हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेमी फैशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राउंड कॉलर की परफेक्ट कटिंग, जो आप वैन कॉलर भी बोलते हैं जिसको हम, उसकी हम बिल्कुल परफेक्ट कटिंग बताएंगे। आपका चाहे कोई भी साइज़ हो, आप उसको आराम से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल ईजी मेथड से इसको तैयार करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने अपनी कुर्ती को कट कर लिया है और जैसे हम वैन की कटिंग करते हैं वैसे ही इसमें हमने शोल्डर 8 इंच लिए हैं और आधा इंच हमने सीम अनाउंस में लिया है। 7.5 हमारा प्रॉपर है और आधा इंच सीम अनाउंस के लिए यहाँ से। अगर आपका 7 इंच आता है तो आधा इंच सीम अनाउंस के लिए भी लेना है, तो 7.5 बनता है। तो इसलिए ये हमने 8 इंच लिया है। अब नेक की मार्किंग करते हैं। नेक हम लेंगे 3 इंच, ये फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट की हम बाद में कटिंग करते हैं। ये 4.2 रखेंगे हम, इसकी ब्रॉडनेस रखेंगे 4.2, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं करना हमें। और यहाँ से भी इतना ही लेंगे हम और इसको एक बॉक्स तैयार कर लेंगे हम इस तरह से। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आप किसी भी साइज़ की राउंड कॉलर बना सकते हैं। और आप शेपर से इसके इस तरह से, हम बिल्कुल गुलाई वाली शेप नहीं करेंगे, इस तरह से शेप नहीं करेंगे, हम इस तरह की शेप करेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से। यानी कि यहाँ से हमारे अप्रॉक्स 1.5 इंच आने चाहिए। ये देखिए, ये हमारे 1.5 इंच पे है। तो और अब इसके नीचे हम लेंगे हम 4 इंच। ये हो गया हमारा 8.5 इंच पे मार्क करते हैं। और इसके लिए हम ये देखिए, ये हमने 2.5 इंच की एक पट्टी ली है और इसकी लंबाई रखेंगे हम 5 इंच। तो इसको ऐसे बीच करेंगे और नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए और इसको इस तरह से कट कर देंगे हम, बिल्कुल इसको। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से आ जाएगी। और अब इसको हम पेस्ट कर लेंगे और सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और अब बैक पार्ट पे हम निशान लगाएंगे 1 इंच पे। इसकी ब्रॉडनेस लेके हम 1 इंच पे। और ये देखिए, ये जो हमारे फ्रंट पार्ट की है उतना ही लेंगे हम नेक का माप और इस तरह से इसको मिला देंगे और अब इसको कट कर लेंगे हम। 1 इंच से ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो ये हमारे पीछे की साइड जाएगा नेक। तो नेक की हमारी कटिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले नेक तैयार कर लेते हैं, ये वाला जो हमने पट्टी बनाई थी, ये वाली। और अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं और बाद में इसके ऊपर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये हमने अपनी पट्टी इसके ऊपर पेस्ट कर लिया अपने फैब्रिक के ऊपर। और अब इसको हम बीचों बीच रखेंगे इस तरह से और इसको ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, और अब इसके यहाँ से चारों ओर सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है और अब जो एक्स्ट्रा है उसको इस तरह से हम कट कर देंगे। और अब हमारा जो बैक पार्ट है इसके साथ जोड़ देंगे, अपने कंधे जोड़ देंगे यहाँ से। ये देखिए हमने अपने शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं और इसको लॉक भी कर दिया हमने। और अब इसको हम इस तरह से करेंगे और अपनी बहन के लिए नाप लेंगे, दोनों को इस तरह से करेंगे हम। ये देखिए हम अपने नेक को इस तरह से बिछा लिया है और अब इसको इस तरह से नापेंगे हम, इस तरह से राउंड शेप में करते हुए नापेंगे। इस तरह से इसका मेज़रमेंट लेंगे हम। तो ये देखिए ये हमारा 9.5 आता है, तो ये हमारा 9.5 पे वैन लगेगी हमारे। तो अब इसके लिए हम फ्यूजन पेपर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने फ्यूजन पेपर लिया है, 7.5 इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई ली है हमने 5.5 इंच और ये हमारा फोल्डेड में है। तो अब इस पे मार्किंग कर लेंगे हम। तो जो हमारा नेक लिया था हमने, उसकी हमने ब्रॉडनेस ली थी 4.2 इंच। तो हम 4.2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। और इसकी हमने जो चौड़ाई ली थी वो हमने ली थी 3 इंच, यानी कि डबल में करेंगे तो 6 इंच। तो इस तरह से हम 4.2 का और 6 इंच का हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। जितना भी आप अपना नेक रखते हैं उतना ही हम बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से भी हम 6 इंच पे मार्क कर इस तरह से। तो ये हमारा बॉक्स तैयार हो गया है और इस तरह से हम यहाँ से हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे एक, और इस तरह से हम इसको कर्व शेप दे देंगे इस तरह से। तो जो हमने अपनी नेक रखनी है वो हम 1 इंच की रखेंगे। तो यहाँ से हम 1-1 इंच में मार्क करेंगे इस तरह से पूरे में। और इस तरह से आप अपनी वैन तैयार करेंगे तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट तैयार होगी आपकी। ये देखिए इस तरह से हम 1-1 इंच में मार्क करते जाएंगे पूरे में। और इसको पूरे को हम इस तरह से मिला देंगे, ये देखिए। और अब इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने अपनी वैन कट कर ली है और अब इस पर मार्किंग करेंगे, जितनी हमें रखनी है उतना रखेंगे हम। तो नीचे की साइड से हम मार्क करेंगे क्योंकि ये हमारा ऊपर की साइड जाएगा। और यहाँ से हम 9.5 लेंगे जितना हमने मार्किंग किया था। तो यहाँ से हमने 9.5 इंच पे मार्क कर दिया है और इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे हम। इस तरह से। और अब इसको कट कर लेंगे हम। ये देखिए ये हमारे ये हमारी वैन तैयार हो गई है। और अब इसको हम फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने अपने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और एक पीस और लिया है हमने, इसके नीचे लगा दिया। दोनों साइड हमारे सीधे होंगे और इस तरह से इसको रखेंगे और यहाँ से
ये देखिए यहाँ से जो जहाँ से हमने गुलाई ली है वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से। यहाँ से जहाँ से हमने शेप बनाई थी वहाँ से लगाते हुए जो दूसरी शेप है यहाँ तक लेके आएंगे। ये देखिए हमने अपने वैन को इसको प्रेस से अच्छे से जमा लिया है और इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया हमने। तो क्योंकि इसके सेंटर से हम अपना जो कुर्ती का सेंटर है वहाँ से इसको मिला लेंगे। तो कुर्ती पे भी हमने बैक पार्ट पे सेंटर कर लिया है इसका, और इस तरह से हम इसको नाप के देख लेंगे कि ये हमारी पूरी आ रही है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ से हम इस तरह से नापेंगे तो ये देखिए ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। तो इसको हम रॉन्ग साइड से ही लगाना स्टार्ट करेंगे और जो हमारा बुकरम का पार्ट है वो सीधे साइड आना चाहिए। ये देखिए जो हमारा बुकरम का पार्ट है वो हमारा सीधे साइड आएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से सेंटर से मिला लेंगे और इसको इस तरह से करते हुए इस तरह से मिलाएंगे और जो हमारा कॉर्नर है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। अगर कम ज़्यादा होती है तो सेंटर से मिला के हमें पता चल जाता है इस चीज़ का। तो यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए एक साइड हमने लगा दी है, ये हमने उल्टी साइड लगाई है और अब इसको पलटेंगे हम सीधी साइड में इस तरह से। ये देखिए हमने सेंटर से सेंटर पॉइंट मिला दिया था। तो ये देखिए ये हमारा दोनों का सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेम आ रहा है और अब इसको पलटेंगे तो ये देखिए ये हमारे सीधी साइड इस तरह से आ जाएगा। इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे एक एक पूरे को। ये देखिए इस तरह से, और अब इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे।
ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी वैन कॉलर तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इसमें समझने में तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में डालकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।